हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं। आज हम लोग जो है वैद्युत विभव पर पुनः चर्चा करेंगे, जिसमें आपका टॉपिक है विभवांतर, जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, जिसके बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले हमने विभव आपको क्लियर करा दिया और उसमें आपको जो चीज़ें थी वो भी बात क्लियर हो गई, किस तरह की फिजिकल क्वांटिटी है, क्या है, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या था, वो चीज़ हो गई। अब हम लोग जो है पोटेंशियल पर चल रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस यानी आपका विभवांतर, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई वैद्युत क्षेत्र है, जिसमें एक धन परीक्षण आवेश स्थित है। तो मान लीजिए कि आपका जो है प्लस क्यू कूलाम आवेश है, जिसको धन परीक्षण आवेश कहते हैं। यहां पर कोई पॉइंट ए है, कोई पॉइंट बी है, यहां पर कोई परीक्षण आवेश टेस्ट चार्ज Q0 है, जिस पर वैद्युत बल की दिशा इस दिशा है। ये आपका पूरा सिस्टम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। ये आपका धन परीक्षण आवेश Q, दो बिंदु ए और बी हमने लिया उसी वैद्युत क्षेत्र में, और टेस्ट चार्ज आपका Q0 है। इलेक्ट्रिक फोर्स आपका Q, जीरो पर लगने वाला जो वैद्युत बल है वो आपका F है, जिसकी डायरेक्शन आपकी ये होगी। दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, अपोजिट डायरेक्शन उसकी दिशा होगी, आपको क्लियर करवा दिया। अब आप देखो कि यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उससे आपको क्लियर हो, डिफरेंस से क्लियर हो रहा है कि निश्चित रूप से दो बिंदुओं के बीच का अंतर है। और क्या अंतर है? विभव। विभव का जो अंतर है वही आपको फाइंड करना है। तो मान लीजिए ये आपका जो टेस्ट चार्ज है Q0 है, उसको हम पॉइंट बी से पॉइंट ए तक लाते हैं। तो पॉइंट बी से पॉइंट ए तक अगर लाएंगे तो निश्चित रूप से आपको वर्क डन करना होगा। किसके विरुद्ध? आप बताइए, किसके विरुद्ध? वैद्युत बल के विरुद्ध। इस वैद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना होगा, उसको हम कहते हैं बाह्यकर्ता द्वारा किया गया कार्य, एक्सटर्नल फोर्स आपको लगाना होगा उस चार्ज को बिंदु बी से बिंदु ए तक लाने में। तो कहने का मतलब यह हो गया, जब किसी भी चार्ज को या आवेश को, परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आप लाओगे तो निश्चित रूप से आपको वर्क डन करना होगा। तो वो जो आपका वर्क डन किया जाएगा वही आपका पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। ठीक है, वही आपका क्या कहलाएगा? वैद्युत विभवांतर कहलाता है। तो आप ये कह सकते हो, इसकी जो डिफिनीशन है उसको आप लिख सकते हो कि बाह्यकर्ता द्वारा एकांक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में वैद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य। बाह्यकर्ता द्वारा एकांक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यह आपका टेस्ट चार्ज हो गया, उसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं, बिंदु बी से बिंदु ए तक। वही बात हो रही, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में वैद्युत बल के विरुद्ध किया गया। वैद्युत बल इधर लग रहा है, हम टेस्ट चार्ज को किधर ले जा रहे हैं? बिंदु ए की ओर ले जा रहे हैं। तो वैद्युत बल के विरुद्ध किए गए कार्य को
इन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। ठीक है, बाह्यकर्ता द्वारा एकांक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में वैद्युत बल के विरुद्ध किए गए कार्य को इन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। क्लियर हुआ जी? आपका इसकी डिफिनेशन हो गई, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आप दूसरी बात इसकी समझिए। हमने आपको पॉइंट ए पर पोटेंशियल हमने ले लिया VA और पॉइंट बी पर पोटेंशियल ले लिया VB। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं कि इस टेस्ट चार्ज Q0 को Q0 को बिंदु B से बिंदु A तक लाने में W जूल कार्य करना पड़ता है। कितना W जूल कार्य करना पड़ता है, तो वैद्युत विभवांतर VA माइनस VB इक्वल W/Q। बात यहां पर यह आती है कि VA माइनस VB ही क्यों किया गया, VB माइनस VA क्यों नहीं किया गया? इसका कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है समझना। मैं इससे पहले भी आपको बता चुका हूं। वैद्युत विभव हमने बताया था, पोटेंशियल उच्च जो हाई वोल्टेज से निम्न वोल्टेज की ओर जाता है, लो वोल्टेज की ओर जाता है अगर धन आवेश है तो, लेकिन अगर ऋण आवेश है तो उसी का उल्टा हो जाता है। तो यहां पर आप देखो जो कॉन्सेप्ट बन रहा है वो ये है कि यहां पॉजिटिव चार्ज, ये भी आपका टेस्ट चार्ज है, और VA इज ग्रेटर देन VB क्यों होगा? क्योंकि टेस्ट चार्ज को बिंदु B से बिंदु A तक लाने में वैद्युत बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है। इसलिए यहां पॉइंट A पर का या पॉइंट A का जो पोटेंशियल होगा पॉइंट B के पोटेंशियल से अधिक होगा। क्लियर हो गया? क्यों अधिक होगा? क्योंकि वैद्युत बल के विरुद्ध कार्य किया जा रहा है। बिंदु B से बिंदु A तक लाने में बाह्यकर्ता द्वारा वैद्युत बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है, इसलिए पॉइंट A का जो पोटेंशियल होगा पॉइंट B के पोटेंशियल से क्या होगा? सर्वाधिक होगा, अधिक होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि VA माइनस VB क्यों हो रहा है? ठीक है, एकदम क्लियर है। टेस्ट चार्ज को बिंदु B से बिंदु A तक लाने में वैद्युत बल के विरुद्ध, यानी कि बाह्यकर्ता को वैद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, इसलिए पॉइंट A का जो पोटेंशियल होगा वह पॉइंट B के पोटेंशियल से क्या होगा? अधिक होगा। इसलिए VA माइनस VB इक्वल टू W/Q0। क्लियर? अब अगर हम मान लें कि यहां पर B अनंत पर हो, B कहां पर हो? इनफाइनाइट पर हो। B अगर इनफाइनाइट पर होगा तो VA माइनस V इनफाइनाइट इक्वल W/Q0, या लिख सकते हो VA इक्वल टू W/Q0। ये भी कंडीशन क्लियर हो गई, आपका पोटेंशियल क्लियर हो गया, डिफिनीशन क्लियर हो गई, और ये कंडीशन क्लियर हो गई कि VA की वैल्यू VB से अधिक होगी, इसलिए VA माइनस VB यहां पर होगा। ठीक है, अब आप दूसरी चीज देखें। ये एक प्रकार की अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, क्यों है? क्योंकि कार्य अदिश राशि है और चार्ज भी आपका अदिश राशि है, इसलिए VA भी आपका, यानी V पोटेंशियल भी आपकी अदिश राशि होगी। ठीक है, अब दूसरी चीज देखें, इसका यूनिट देख लें और डायमेंशनल फार्मूला। तो ये डिफिनेशन क्लियर है, इसको हटा दें। तो देखिए VA माइनस VB इक्वल W/Q0, इसकी यूनिट आपकी हो गई जूल।
इसकी हो गई क्या, कूलम। इसको लिख सकते हैं जूल प्रति कूलम। ठीक, ये आपकी यूनिट हो गई। दूसरी यूनिट क्या हो सकती है इसकी, जूल को लिख सकते हैं क्या, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन एम्पियर इंटू सेकेंड। फिर इसको लिख सकते हैं क्या, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर एम्पियर सेकेंड क्यूब। ठीक है, और दूसरा यूनिट आप जानते हो वो क्या था, वोल्ट। फिर आप देखो बीमीय सूत्र देख लीजिए, डायमेंशनल फार्मूला ये हो जाएगा, वर्ग का होता है ml पावर 2 t पावर -2, चार्ज का होता है 80, तो इसको आप लिख सकते हो ml पावर 2 t पावर -3 a पावर -1। कंप्लीट, ml पावर 2 t पावर -3 a पावर -1। इससे भी यही आप फाइंड कर सकते हो, किलोग्राम का सिंबल m, मीटर का सिंबल आपका एल, टाइम सेकेंड का सिंबल आपका टी, और एम्पियर यानी ए। ml पावर 2 t पावर -3 a पावर -1। ये आपकी इसकी डिफिनीशन क्लियर हुई, जिसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इसी का है, वैद्युत क्षेत्र में, हटा इसको, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच एक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। कोई चार्ज है, बिंदु आवेश है, उसको दो पॉइंट के बीच ले जाने में कितना वर्क डन आपका होगा, इसको लिख सकते हैं वर्क डन टेकिंग बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, तो के बीच किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य आपको फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में निकालना है। तो इसमें आप देखो कि अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल डिफरेंस की जो डिफिनीशन है, वैद्युत विभवांतर की परिभाषा से क्या है, VA माइनस VV इक्वल W अपान Q नॉट, या आप Q भी कह सकते हो। ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई आपका जो है बिंदु आवेश है, टेस्ट चार्ज है, Q नॉट है, इससे आप जो है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में W जूल वर्क डन आपने किया, तो आप कह सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB इक्वल टू W अपान Q नॉट, या इसको लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट W इक्वल Q नॉट VA माइनस VB। इसको आप लिख सकते हो VA माइनस VB इक्वल टू डेल्टा V। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस है, डेल्टा V आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, डेल्टा V इक्वल टू क्या हो गया, VA माइनस VB। तो इसको आप लिख सकते हो दिस इंप्लाइज दैट W इक्वल टू Q नॉट डेल्टा V।
ठीक है। लेकिन वैद्युत बल के विरुद्ध जो वर्कडन किया जाता है, धन आवेश को निम्न विभव से उच्च विभव, कहां से? निम्न विभव से उच्च विभव वाले बिंदु तक ले जाया जाता है। अगर धन आवेश को निम्न विभव वाले बिंदु से उच्च विभव वाले बिंदु तक ले जाया जाता है तो बाह्य कर्ता के विरुद्ध कार्य करना होता है। यानी कर्ता को कार्य करना होता है किधर से? निम्न विभव वाले बिंदु से उच्च विभव वाले बिंदु की ओर ले जाने पर बाह्यकर्ता को कार्य करना पड़ता है। दूसरी कंडीशन, उच्च विभव वाले बिंदु से निम्न विभव वाले बिंदु की ओर ले जाने पर कार्य प्राप्त होता है। दोनों कंडीशन क्लियर कर लो। अगर निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाते हैं, ले जाते हैं तो बाह्यकर्ता को कार्य करना होता है। और अगर धन आवेश को उच्च विभव से वाले बिंदु से निम्न विभव वाले बिंदु की ओर ले जाते हैं तो आपको कार्य क्या हो जाता है? प्राप्त होता है। ठीक, ये दोनों कंडीशन आपकी है। धन आवेश के लिए ये भी है और ये भी आपका किसके लिए है? धन आवेश। दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर। तो धन आवेश को निम्न विभव वाले बिंदु से उच्च विभव वाले बिंदु की ओर ले जाते हैं। जैसे अभी जस्ट आपको हमने बताया था, यहाँ पे ये फिगर आपको बनवाया था, इसीलिए यहां पॉइंट ए था, यहां पॉइंट बी था, है ना। इसको अगर यहां पे ले जाएंगे, बिंदु बी से बिंदु ए पर लाएंगे तो बाह्यकर्ता के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। बाह्यकर्ता को कार्य करना पड़ता है किसके विरुद्ध? वैद्युत बल के विरुद्ध। ठीक है, तो वैद्युत बल के विरुद्ध क्या होता है? कार्य करना पड़ता है। जबकि अगर उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाएंगे, यानी धन आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाएगा तो उसको क्या होता है? कार्य प्राप्त होता है। ये दो कंडीशन आपकी इसमें बनती हैं। अब आप देखो, हमको तो निकालना है कि वर्क डन कितना होगा। तो W बराबर Q इंटू डेल्टा भी हमने ले लिया। अब आप देखो, ये जो कार्य करना पड़ता है एक तरह से काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक, वैद्युत बल के विरुद्ध बाह्यकर्ता द्वारा जो किया गया कार्य होता है एक प्रकार से क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा कहलाती है। तो अगर गतिज ऊर्जा कहलाती है तो कहने का मतलब यह होता है कि W बराबर तब क्या हो गया? K हो गया, काइनेटिक एनर्जी। ठीक, ये क्या हो गई? फिर काइनेटिक एनर्जी हो गई। बाह्यकर्ता के विरुद्ध या बाह्यकर्ता द्वारा वैद्युत बल के विरुद्ध जो कार्य किया जाता है वो एक प्रकार से क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती, गतिज ऊर्जा होती है। अब मान लीजिए उस कण का द्रव्यमान स्मॉल m है, किसका? जिस कण को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और उसकी वेलोसिटी v है। उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी K इक्वल टू हाफ mv²। ये आपकी गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, इसे हटा दे रहे हैं आप। तो अब आप देखो कि काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा आपकी हो जाएगी कितनी? हाफ mv²। तो सबसे पहले तो आप ये देखो W इक्वल टू K हो गया, तो आप लिख सकते हो K बराबर Q नॉट डेल्टा V। या मान लीजिए कोई आवेश Q है, क्या है? कोई Q कूलम आवेश है। ये तो हमारा बेस हो गया फॉर्मूले का। और मान लो Q कूलम आवेश है, उसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं जिसमें W जरूर कार्य करना पड़ता है, तो K इक्वल टू Q डेल्टा V हो गया। अब आप देखो
K इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, यहां हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर इक्वल टू 2Q डेल्टा वी, या वी स्क्वायर इक्वल टू 2Q डेल्टा वी, और ये आपको हो जाएगा अपॉन एम, या v इक्वल टू √2Q डेल्टा v अपॉन एम। ठीक है, तो बेसिक फार्मूला तो हमारा ये था W इक्वल टू क्यू नॉट डेल्टा वी। मान लीजिए कोई हमने चार्ज Q लिया, Q कूलम आवेश लिया, उसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में W जूल आपको कार्य करना पड़ता है। तो जब W जूल कार्य करना पड़ता है तो उस कंडीशन में आप इसको लिख सकते थे K इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी, क्योंकि K जो है एक तरह से क्या है, किया गया कार्य है, तो K क्यू डेल्टा वी, और K की वैल्यू हमारी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। यदि उस कण का द्रव्यमान m और वेलोसिटी v हो तो K इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, उसकी वैल्यू हमने यहां पे रख दिया, तो v की वैल्यू आपको क्या हो गई, फाइंड हो गई, कंप्लीट। अब दूसरी चीज देखें, इसके बाद आता है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। उस दिन हमने परिभाषा दिया था 1 वोल्ट की, किसकी दी थी, 1 वोल्ट की परिभाषा। अब इसमें आप देखो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो एक प्रकार की छोटी यूनिट है जो कि परमाणु भौतिकी में यूज किया जाता है उसका। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये जो है कार्य अथवा ऊर्जा का एक छोटा मात्रक होता है, कार्य अथवा ऊर्जा का छोटा मात्रक होता है। ठीक है, जिसका उपयोग कहां करते हैं भाई, जिसका उपयोग कहां करते हैं, परमाणु भौतिकी में। ठीक है, एटॉमिक फिजिक्स में आपका जो यूज करते हैं, ये कार्य और ऊर्जा का छोटा मात्रक होता है जिसका उपयोग परमाणु भौतिकी में किया जाता है। अब ये होता कितना है ये तो क्लियर हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या। तो आपका जो फार्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस का, VA माइनस VB W अपान क्यू नॉट। ठीक है, अर्थात इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो कोई इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो कोई इलेक्ट्रॉन एक विभवांतर द्वारा या 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित करता है। 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित करता है ना। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो कि इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित करता है, यानी प्राप्त करता है। 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा जो क्या करता है, प्राप्त करता है, उसे हम क्या करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। कहने का मतलब इस फार्मूले से ही है मेरा कि अगर यहां पे हम रख लें VA माइनस VB इक्वल टू 1 वोल्ट और Q नॉट इक्वल टू कितना हो जाए 1, तो दिस इंप्लाइज दैट आप लिख सकते हो W इक्वल टू 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 EV। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला इसी के अकॉर्डिंग आपकी डिफिनीशन हो रही है। 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा जितनी ऊर्जा वह अर्जित करेगा वही आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डिफिनीशन तो क्लियर हो गई, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, है ना। तो देखो
आवेश चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका होता है कितना 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, और V की वैल्यू हमने रख लिया कितना 1 वोल्ट। तो आपका जो एनर्जी आएगी उसमें ऊर्जा जो मिलेगी या जो W आपको मिलेगा वो हो जाए कितना 1.6 इंटू, क्योंकि Q इंटू डेल्टा V होता है, Q की वैल्यू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, V आपका 1 वोल्ट, तो आप लिख सकते हो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है कार्य और ऊर्जा का छोटा मात्रक होता है जिसका उपयोग परमाणु भौतिकी में किया जाता है। ये क्लियर हो गया। ये परिभाषा अभी हमने जस्ट बताई, VA माइनस VB इक्वल W अपान Q नॉट होता है, तो W VA माइनस VB इक्वल टू 1 वोल्ट ले लिया, Q नॉट इक्वल टू 1 ले लिया, तो W इक्वल टू 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 EV हो गया। अब आप देखो तो है क्या, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर प्राप्त करता है, त्वरित होने पर अर्जित करता है, उसे हम क्या कहते हैं, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। ठीक, ये शायद नीचे दिख नहीं रहा, उसको देख लो। यहां W से फिर से W इक्वल टू आपका Q इंटू डेल्टा V, तो Q की वैल्यू हमारे पास 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, डेल्टा V की वैल्यू आपकी 1 वोल्ट, तो 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल आपको प्राप्त हो गया। ये आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा हो गई। 1 EV बराबर क्या हो गया, 1 EV बराबर 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल। कंप्लीट। आप देखो 1 KeV, किलो यानी 10 पावर 3, 10 पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे 1.6 इंटू 10 पावर हो जाएगा माइनस 16 जूल। ठीक है, आप क्लियर करो। 1 KeV इक्वल टू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 इंटू 10 पावर 3 किलो, है ना। तो आपका 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 प्लस 3, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 16 जूल। क्लियर हो गया, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद मिलियन, 1 MeV, 1.6 10 पावर माइनस, आपका देखो मिलियन को भी आप समझ लो यहां पे। ठीक है, तो अब आप देखो इधर देख लीजिए, ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 KV, ठीक। उसके बाद 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देखो इसमें 1.6 10 पावर माइनस 19 ऑलरेडी 1 EV होता है, मिलियन मीन्स आपका 10 पावर 6। ठीक है, अब यहां आ जाए कितना 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 प्लस 6, कितना हो गया 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 13 जूल। ये मिलियन हो गया। ठीक, इसके बाद बिलियन, 1 BeV, 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो जाएगा 1.6 10 पावर माइनस 19 इंटू 10 टू द पावर 9। तो अब ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 प्लस 9, जिसको लिखोगे 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 10 जूल। तो इस तरीके से ये वैल्यूज आपको क्लियर हो गई, है ना। 1 EV कितना होता, 1.6 10 पावर माइनस 19 आपका जूल। 1 KeV, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.6 10 पावर माइनस 16 जूल। उसका 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.6 10 पावर माइनस 19 इंटू 10 पावर 6, तो इसको सॉल्व करके 1.6 10 पावर माइनस 13 जूल। उसके बाद 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 इंटू 10 पावर 9, और सॉल्व करने पर 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 10 जूल कंप्लीट आपको मिला। तो इस प्रकार से वैद्युत विभवांतर क्लियर हो गया। किसी बिंदु आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्लियर हो गया। उसके बाद फिर हमने आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिफाइन कर लिया। इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या, ऊर्जा का छोटा मात्रक है, कार्य का छोटा मात्रक है, जिसको हम परमाणु भौतिकी में उपयोग करते हैं, और उनके विभिन्न स्वरूप। ठीक,
के ईवी, एम ईवी और बीईवी, ईवी, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। ठीक है, तो दैट्स ऑल। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में।